अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। आज है 5 मई और आज ही के दिन यानी 5 मई को सुप्रीम कोर्ट के अंदर वक्फ बिल की सुनवाई थी। हमारे मुसलमान भाई इस उम्मीद में थे, ये आस लगाए बैठे हुए थे कि आज 5 मई को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब 3 जजों के बीच में जब सुनवाई होगी वक्फ बिल के लिए, सुप्रीम कोर्ट के 3 जज यही फैसला सुनाएंगे कि वक्फ बिल को रिजेक्ट किया जाए। ये आस लगाकर मुसलमान बैठे हुए थे कि आज हमारे हक में फैसला आएगा, लेकिन हुआ कुछ और। वहाँ के 3 जजों के बीच में जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला सुनाना जाना था, उन्होंने ये कहा वक्फ बिल की सुनवाई इतनी जल्दी नहीं हो सकती और मैं जल्द ही रिटायर होने वाला हूँ। यानी सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं वो 13 तारीख तक रिटायर हो जाए और 15 तारीख तक दूसरे जज आए। अब यानी 15 तारीख को वक्फ बिल की सुनवाई हो और फिर नए तरीके से सुनवाई की जाएगी। आइए पूरी वीडियो में आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। संशोधन कानून पर आज सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई 15 मई को होगी। इस मामले में वकील वरुण कुमार सिन्हा हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे सुनवाई क्यों टली, कोर्ट ने क्या कहा और आगे क्या होगा। वरुण जी, आज सुनवाई क्या महज इसलिए टल गई कि जस्टिस खन्ना रिटायर हो रहे हैं, उनके पास समय नहीं है? बिल्कुल, आप देखेंगे कि जब माननीय न्यायालय 2 बजे बैठी तो माननीय मुख्य न्यायाधीश ने शुरुआत में ही कहा कि हमारे पास समय बहुत कम है, इतना बड़ा मामला है, इस मामले को हम इतने कम समय में निस्तारित नहीं कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि जो अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे यानी जस्टिस गवई, उनकी बेंच आगे की सुनवाई तय करेगी और दिशा निर्देश देगी। इसीलिए 15 तारीख को इस पूरे मामले को नए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश पारित हुआ है। अब एक सवाल ये भी कि उस कानून के जिन प्रावधानों पर कोर्ट को आपत्ति थी, जिस पर सरकार ने खुद कह दिया था कि उस पर अमल नहीं करेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई नहीं होती, वो व्यवस्था क्या बनी रहेगी? बिल्कुल, आप देखेंगे कि जब मुस्लिम पक्ष की ओर से कपिल सिब्बल साहब और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अंतरिम आदेश को पारित किया जाए, तो माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जो एस्पिरेंस है वो कंटिन्यू करेगा और अगली बेंच अंतरिम आदेश या मेन पिटीशन पे जो भी फैसला अगली बेंच लेगी। अब एक बात और, वो ये कि केंद्र सरकार ने जो हल्फनामा दायर किया सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए, उसके मुख्य बिंदु क्या है? देखिए, जो मुख्य बिंदु 2 थे जो पिछली तारीख पर आपको याद होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उठाया था, वह था वक्फ व यूजर और जो इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स काउंसिल और वक्फ बोर्ड में था, उसको लेकर के आपत्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय को थी। उस पर काउंटर एफिडेविट में केंद्र सरकार ने पूरा अपना एक्सप्लेनेशन देते हुए उसको एक्सप्लेन किया है और आज आप देखेंगे कि जब माननीय मुख्य न्यायाधीश बैठे तो उन्होंने इस पर भी थोड़ी चर्चा की कि वक्फ व यूजर को भी उन्होंने उस पर थोड़ा इंगित किया और उनका यह कहने का था कि अब डिटेल्ड में पूरी सुनवाई नई बेंच करेगी, तब भारत सरकार को अपनी स्थिति और स्पष्ट करना होगा। तो अगली बेंच जो सुनवाई करेगी उसमें जस्टिस गवई जो अगले मुख्य न्यायाधीश हो गए वो अगवाई करेंगे, बाकी दोनों जजेस जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस विश्वनाथन रहेंगे या कोई और होगा? देखिए, ऐसा है, ये तो प्रेरोगेटिव होगा मुख्य जो नए मुख्य न्यायाधीश होंगे उनका, उनके साथ उनके और 2 कौन मेंबर्स होंगे वो वही बेंच तय करेगी। आपने पूरी वीडियो को देख लिया और आपको समझ में भी आ गया होगा। पूरी वीडियो देखने के बाद आपका क्या राय है वक्फ बिल के लिए, कमेंट में जरूर बताएं।